जय हिंद दोस्तों। क्या यूपीएससी जिले लाही है, जिले जमहूरियत है, या भगवान है, या गॉड है, या अल्लाह है, या ईसाई का अगर देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है? मतलब अगर देखा जाए तो ऐसा लोग दोस्तों कह रहे हैं, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स कह रहे हैं, जिन्होंने भी जो है इस साल के जो एग्ज़ाम था प्रीलिम्स 2025 का जो दोस्तों रिजल्ट है वो फाइनली जो है आउट हो चुका है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो है काफ़ी चिंता की बात और जो है काफ़ी कैंडिडेट्स के जो सवाल हैं और जो उनके मतलब चिंताएँ हैं और जो उनके कंसर्न हैं, और साथ ही में जो जितनी भी यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कम्युनिटी है, जिसमें से अगर देखा जाए 15 लाख कम से कम फॉर्म पड़ते हैं, जिसमें से 10 से 15 हज़ार की छटनी होती है और वो मेंस में बैठेंगे जा करके, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। दोस्तों मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, सवाल सबसे पहला ये है। सबसे पहले इसके जवाब मैं ये बता दूँ कि दरअसल जो है मेरा कोई इसमें कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि मैंने जो है ना कोई दिया था पेपर, ना ही जो है मेरा कोई बेनिफिट है। लेकिन जो सवाल है, जो कंसर्न है, जो यूपीएससी की जो इंटीग्रिटी है, जो इसकी प्रोबिटी है, जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है, जो अकाउंटेबिलिटी है, इस पे जो है सवाल काफ़ी उठा करके जाती है। वो सवाल दोस्तों बहुत ही गंभीर है और उसके जवाब जो है देने पड़ेंगे यूपीएससी को, और ख़ासकर आने वाले समय में यूपीएससी को जो है रिफॉर्म, उसमें सुधार होने चाहिए। और ऐसे रिफॉर्म जो है पिछले अगर विगत वर्षों में बात किया जाए तो ऐसे होते रहे हैं, और भविष्य जो है अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी का दौर है, आज एआई का दौर है, आज डेमोक्रेसी जो है अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम रखी जाती है। आज किसी भी चीज़ को अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है, जीएस पेपर 3 में आप पढ़ते हो कि किसी भी समस्या को जो निदान है वो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जा सकता है। लेकिन हमारी यूपीएससी जो है अपने पुराने जो लॉर्डशिप के जो ठर्रा होता है उस पर बैठ करके जो है चल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, ठीक है, और ऐसा लोग कह रहे हैं। तो मैं उसी चीज़ को जो है आपके जो है इन सारे जो तथ्य हैं, जो कंसर्न है, उनको जो है मैं आपके सामने उठाऊँगा। दोस्तों यूपीएससी 2025 का जो है रिजल्ट आउट हुआ। कई सारे कैंडिडेट्स के जो है सवाल सबसे प्रथम ये आए कि इस बार जो कट ऑफ है काफ़ी हाई गई है। हालांकि कट ऑफ जो है अभी आई नहीं है, क्योंकि यूपीएससी भगवान है, तो यूपीएससी जो है अभी जारी नहीं करती है। यूपीएससी कहती है, उसके पीछे कुछ उसके तर्क हैं, कुछ उसके लॉजिक हैं, लेकिन जो एस्पिरेंट हैं, जो 15 लाख बैठे हुए हैं, उनके लॉजिक बेकार हैं एक तर्क के पीछे। क्योंकि इस दुनिया में किसी भी चीज़ को जो है आप सूरज को पश्चिम से, पूरब से, सब जगह से सिद्ध कर सकते हो अगर आपके पास तर्क है। तर्क से आप किसी भी चीज़ को जो है झूठ को सच, सच को झूठ साबित कर सकते हो। ये तर्क जो है सही हो या ना हो, इस बात की जो है जो जिम्मेदारी है वो भगवान लेता है, यानी कि गॉड लेते हैं, और उन्हीं का सर्वमान्य जो डिसीजन है वो लिया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब जो है बात किया जाए तो समस्या सबसे बड़ी है क्या, तो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या की जो बात किया जाए वो दोस्तों सबसे बड़ी समस्या ये है कि यूपीएससी ने जो है रिजल्ट अपना जारी किया, सारी चीज़ें जो है खुल करके बाहर आ गई। लेकिन कई सारे कैंडिडेट्स ने जो बताया है वो दोस्तों ये बताया कि उनके 100+ जो है जीएस का अगर देखा जाए तो जो टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के कट ऑफ जो है लगभग सही जाती है या उनके क्वेश्चन आंसर सही जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक 90% तक जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के कट ऑफ या जो उनकी से जो आंसर की है वो लगभग सही ही जाती है। ऐसा पिछले विगत वर्षों में होता हुआ आया है, और पिछले विगत वर्षों में यूपीएससी परीक्षा भी संपन्न कराती आई है, लेकिन सवाल जो है वो हमेशा उठते रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जो लोगों ने अपने आंसर की को चेक किया एग्ज़ाम से और रिजल्ट से, तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने 100+ स्कोर किया है। स्टिल दे नॉट क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स 2025। उनका तब भी जो है अगर देखा जाए तो लिस्ट जो रोल नंबर वाली है उसमें नाम नहीं है। वहीं पे जो है एक दूसरा कैंडिडेट इस प्रकार के भी कुछ हैं जिन्होंने जो है जीएस में 89 या 90 इस प्रकार के स्कोर किए हैं और उनका जो है क्लियर हो चुका है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, तो इसके दो ही तथ्य निकलते हैं। पहला तथ्य तो ये निकलता है कि जो उनकी कैटेगरी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, जैसे पूजा खेड़कर का जो है अभी थोड़े दिन पहले जो आपने मामला देखा था, हालांकि वो पेनल्टी ऑफ एबिल से अगर देखोगे तो वो अलग मामला जाएगा। तो उस प्रकार से अगर देखा जाए तो पहला तो कैटेगरी का मामला हो सकता है कि कैटेगरी उनकी हो सकता है उधर ऊपर नीचे कुछ हो जाए। दूसरा चीज़ जो है अगर देखा जाए तो कैटेगरी का इसमें उतना जो है झोल होगा नहीं। आप पहले इस बात को जो है समझ लें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा ही 4-5 मतलब 19-20 का फ़र्क होता है, ज़्यादा नहीं होता है। अब जो आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होगी, सर जो है सीसेट का है खेल। मैं भी यही कह रहा हूँ कि सीसेट का ही खेल है। सीसेट जो है अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है समय बन रहा है, यानी कि जवाब तो मिल गया, समस्या सॉल्व, चलो बंद करो वीडियो, निकल लो। तो समस्या अभी सॉल्व नहीं हुई है, प्रॉब्लम इज़ नॉट सॉल्व येट, प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुई है। दोस्तों सीसेट जो अगर देखा जाए तो उसमें 33% क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसमें जो है आपकी सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो आपकी
अभिरुचि है, जो आपकी अभिवृत्ति है, जो सिविल सर्विस यानी कि जो आपकी परीक्षाएं होती हैं उसमें जांचने की जो है एक तरीका है, जिसको यूपीएससी ने जो है इंट्रोड्यूस किया था। पहले ये नहीं हुआ करता था, और इसके जरिए आपकी जो है अभिवृत्ति को जाना जाता है कि आप जो है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के जो अनुरूप हैं भी, आप उसकी लॉजिकल एनालिटिकल पावर आपके पास है भी नहीं है, क्योंकि जीएस में जो है इसकी जांच उतनी अच्छे से हो नहीं पाती है जितनी जो है इसमें हो जाती है क्वांट और रीजनिंग के जरिए। तो इसका मतलब ये है कि जीएस में अगर आपके ज़्यादा नंबर हैं और सीसेट में आपके नंबर नहीं हैं तो हो सकता है कट ऑफ लगभग 90 ही या इधर ही कभी गई हो, और सीसेट चूँकि आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपका जीएस में अगर 100 के पार भी चला जाता है, 110 भी चला जाता है, तो भी आप क्लियर नहीं माने जाओगे, आपका प्रीलिम्स की लिस्ट में नाम पास नहीं होगे क्योंकि आपने सीसेट क्लियर नहीं कर पाया। चलिए, मुझे नहीं पता है कि इसके सारे सवालों के जवाब क्या हैं, क्या सच्चाई है, क्या गलत है, क्या स्टूडेंट सही कह रहे हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ, ये क्या यूपीएससी सही कह रही है, क्या लॉजिक है, क्या चीज़ें नहीं हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल जो है यहाँ पे बैठता है कि अगर जो है आज ज़माना डिजिटल है, आज डेमोक्रेसी हमारे देश में, लोकतंत्र हमारे देश में, आज हमारे देश में हर चीज़ का डिजिटलाइजेशन हो रहा है। आज मोदी जी हमारे जो है मेक इन इंडिया और जो है डिजिटल इंडिया के तहत जो है अगर देखा जाए तो हर चीज़ डिजिटलाइजेशन हो रही है, और तमाम तरीके के जो स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो समस्या का निदान है वो दोस्तों ये है कि यूपीएससी ऐसा क्यों नहीं करती है कि जितनी जो कापियाँ होती हैं, जो 15 लाख या 10 लाख जो भी फॉर्म भरे जाते हैं, समझ रहे हो, जो भी फॉर्म फिल किए जाते हैं, और मुश्किल से उसमें कम ही स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, एस्पिरेंट ज़्यादा पेपर देने जाते नहीं हैं, उनकी कापियों को आप जब स्कैन करके जो है उसकी आप जब रिजल्ट को, चूँकि आप मशीन से ही चेक की जाती हैं OMR सीट को, तो वही स्कैन करी हुई कापी आप जो है उसके रोल नंबर के साथ चिपका दो, वो खुद जो है अपना चेक कर लेगा कितना जो है सही कितना गलत है। आप वो तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, जैसे आप ऐसे रिजल्ट बनाते हो जैसे आपकी कंप्यूटर सिस्टम में फीड हो जाता है, वैसे जो है वो कंप्यूटर से डेटा आउट करके उसके रोल नंबर के साथ चिपक जाएगा, जा करके एक फोटो उसके साथ चली जाए जो स्कैन कापी है, प्लस वो कैंडिडेट ऑटोमेटिक काउंट कर लेगा क्या कटा है, क्या जुड़ा है, क्या कटा क्या नहीं, टोटल करेक्ट आंसर, टोटल गलत आंसर, और टोटल जो है उसका फाइनल स्कोर और पास या फेल, ये सब जो है उसका वहाँ पे दिख जाए जा करके। ये चीज़ क्या हो नहीं सकती है? हो सकती है। क्या ट्रांसपेरेंसी हम लोगों को ये जो है पारदर्शिता जानने का अधिकार कोई भी नहीं है? बिल्कुल अधिकार है, हमारा अधिकार है हमें जानने का अपनी मार्कशीट। आप कट ऑफ जारी कब करते हो? आप कट ऑफ जारी करते हो तब जब जो है पूरा प्रोसेस ये खत्म हो जाता है, यानी कि जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो है प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब खत्म हो जाता है, तब आप कट ऑफ जारी करते हो, तब जाके कोई आपत्ति जो है वो सब तेल लेने चली जाती है। क्या जो है ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? ये जो आप मार्कशीट है उसको आप क्यों नहीं कैंडिडेट्स को दिखाते हो? अब आप कहोगे सर उनके पास कोई लॉजिक होगा, अरे तो लॉजिक है तो अपना पास रखें लॉजिक को, हमें उससे लेना देना नहीं है। लेकिन कैंडिडेट्स सबसे पहले, ये डेमोक्रेसी है, इसमें पीपल सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। यहाँ पे कोई एक जो है गॉड अल्लाह जिले जमहूरियत बैठ करके डिसाइड नहीं करेगा। और अगर ऐसी कौन से मतलब जो है खुफिया चीज़ें इसमें हैं, आप कहोगे सर इसमें बहुत सारी आपत्ति हो जाएंगी, कई सारी चीज़ें हो जाएंगी, एग्जाम हो सकता है आगे ना बढ़ पाए, बवाल कट जाए, ये आपत्तियाँ हो सकती हैं। लेकिन जब आप ट्रांसपेरेंसी सारे काम कर रहे हो, जैसे अभी जारी कर दो तो वैसे जब भी जारी कर दो, आप कंप्यूटर के द्वारा सारी चीज़ें कीजिए, उसमें जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस कोई बर्दाश्त ही नहीं है। जो सारी चीज़ें हैं आप ट्रांसपेरेंस करके एकदम पूरा एकदम डेटा बेस बना करके जो है आप एकदम साझा करें लोगों के साथ कि ये लीजिए आपकी कापी, ये आपका नंबर, और इतने जो है रिजल्ट है, इतने से हमने इतने का कट पीट करके हमने इतनी कट ऑफ बनाई, और ये देखिए आपके सामने रिजल्ट, आप फेल, ये पास। क्या जाता है इसमें? इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने में आपका क्या जाता है? कम से कम कैंडिडेट को अपनी सिक्योरिटी को तो होगा। हमारे देश में आज इतना युवा जो है कैंडिडेट जो है यूपीएससी IAS की तैयारी करता है, उतनी तो वैकेंसी नहीं आती होंगी, उससे ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, पूरा धंधा, ये पूरी इंडस्ट्री बन के रखी हुई है, सब अपना अपना जो है प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट में, और ये इंडस्ट्री दिन पर दिन बड़ी होती जा रही है। आज ये सिर्फ एक देखा जाए तो एक जॉब नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सवाल ये है कि यूपीएससी जो है अगर देखा जाए तो इसमें किसको बेनिफिट होगा? अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें, अगर मान लीजिए कल को अगर कहीं यूपीएससी स्कैम, खुदा ना खास्ता मैं कहता हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी इस प्रकार का कुछ कर सकती है, या यूपीएससी मतलब मैं ये नहीं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं बस डिमांड कर रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए। यूपीएससी ऐसी है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोगों की बात को यहाँ पे रखने आया हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यूपीएससी को सबसे पहले चाहिए कि यूपीएससी का जो है अगर मान लीजिए अगर कहीं पे कल खुदा न खास्ता, चूँकि बड़े बड़े जो है अगर देखा जाए संस्थान बदनाम हो चुके हैं, कमीशन बदनाम हो चुकी हैं, अगर कल को अगर यूपीएससी स्कैम नाम की चीज़ आती है, न्यूज़ हेडलाइंस में छपता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे उनको क्या स्कूल जॉब से निकाल दोगे, या फिर जो है क्या चीज़ें, मतलब क्या इसके लिए स्टेप लिए जाएंगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि जो है आज के डिजिटल युग में
आज इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी, तभी जो है जनता का ट्रस्ट आपकी गवर्नमेंट में बनेगा। और ट्रांसपेरेंसी आप ही पढ़ाते हो जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस के नाम पे, और आप ही ट्रस्ट नहीं रखते हो। तो ये किस प्रकार की जो है हिपोक्रेसी है, इस प्रकार की हिपोक्रेसी। आप जो है साइंस एंड टेक में एआई का इतने सारे उपयोग बताते हो, एआई के जरिए जो है आप वैल्यू एडिशन करा सकते हो, क्वेश्चन आंसर का आप जो है उसका एक मॉडल आंसर तैयार कर सकते हो। एआई बायसनेस होती है, मैं मानता हूँ। आप रोल नंबर जारी करते हो तो रोल नंबर का क्या पैटर्न होता है जारी करने का, क्योंकि आप कहते हो ना कि रोल नंबर के जरिए जो है मैं जॉन रॉल्स की जो है वेल ऑफ इग्नोरेंस को लगा करके जो है कापियाँ अगर देखा जाए चेक होती हैं। किसी का रोल नंबर अगर देखा जाए तो उसी से कापियाँ चेक होती हैं, किसी का नाम नहीं पता होता है। रोल नंबर का पैटर्न क्या होता है, किस हिसाब से रोल नंबर जारी होते हैं, क्या कोई सीक्वेंस होता है, कोई पैटर्न बनता है रीजनिंग के तरीके से। तो ये सारे सवाल जो है अक्सर कुमलाते रहेंगे। जो सबसे बड़ी डिमांड इस समय की वो ये है कि प्रीलिम्स का जो आपका टेस्ट पेपर, उसको जो है लोगों को ध्यान में रखते हुए, पीपल सेंट्रिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए, जीएस पेपर 2 में आपने गवर्नेंस को रखा है, उसमें जो है आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, ताकि पीपल्स ट्रस्ट और ये जो जनता है, जो इतने लोग ड्रीम देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, इसमें ऐसा ना हो कि किसी एक पर्टिकुलर कास्ट, अपर कास्ट या हाई कास्ट या कॉलेजियम सिस्टम की तरीके से इसमें भी कुछ सिस्टम इस्टेब्लिश हो जाए। उससे पहले ये बने बनाए सिस्टम को जो है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसको चेंज हो जाएगा सिस्टम, क्योंकि आप सिस्टम का ही हिस्सा बनेंगे, लेकिन इस सिस्टम में रिफॉर्म, इम्प्रूवमेंट हमेशा ज़रूरी रहेंगे। और उन्हीं इम्प्रूवमेंट को रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। अंत में दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ सिर्फ लोगों की जो शंकाएँ हैं, जो कंसर्न है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मैं भी इसका एक स्टेक होल्डर हूँ, लेकिन इस बार नहीं था, इसलिए जो है मैंने इस चीज़ को जो है आपके सामने प्रस्तुत किया है। और आपसे उम्मीद करता हूँ इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो है आपको उनकी हेल्पलाइन, जीमेल आईडी, और अगर आप दिल्ली में रहते हैं आप उनका जो है हेडक्वार्टर है, वहाँ पे जा करके जो आप इसकी एप्लीकेशन, लेटर या ईमेल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से इस कैंपेन को जो है स्टार्ट करें। और इस पर जो कैपिटलिस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो हालांकि कभी आवाज़ नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने जो है डायरेक्टली चालू कर दिया अपना मेंस का प्रिपरेशन का तैयारी। शायद जो है 2-4 ऐसे निकल के आए महात्मा जो है इस पर काम चालू करें, लेकिन कैपिटलिस्ट सोसाइटी है तो उसका जो इसी पे लग जाएंगे। समझ रहे हो, इसमें घिसेगा कौन, इसमें घिसेगा क्योंकि उनका जो है करोड़ों का धंधा चल रहा है, बढ़िया एकदम टर्नओवर हो रहा है। जो बड़े बड़े अपर कास्ट लोग सो कॉल्ड आते हैं वो वहाँ पे बढ़िया उनका धंधा चला रहे हैं। इसलिए आपकी ज़रूरत है, आज के समय की दरकिनार है कि आप जो है ट्विटर पे जो है इसके लिए कैंपेन चलाएं, ताकि इस प्रकार के रिफॉर्म और पीएमओ यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है उस पर भी आप लिखें। जितनी भी जो है आपके पास सोर्स हैं, जब हम सब मिलकर जो है एक साथ आवाज़ उठाएंगे और जितनी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो एक साथ जब अप्रोच करेंगे तो यकीनन जो है ये सुधार होगा। और इस सुधार से ना सिर्फ जो है एक अगर देखा जाए तो ना सिर्फ यूपीएससी की वैल्यू बढ़ेगी, बल्कि उसमें जो जनता का ट्रस्ट है, जो एस्पिरेंट का ट्रस्ट है, और इस जो जॉब है इसकी जो लिगेसी है, इसकी जो एक एलीट माना जाता है, इसकी जो है अहमियत और इसका जो जिसको सम्मान की नज़र से देखा जाता है, इसकी वैल्यू जो है आने वाले समय में और बढ़ेगी। ऐसा करने से इससे किसी भी जो है किसी प्रकार की ऑटोनॉमी या किसी प्रकार की जो है पावर किसी की नहीं जाएगी। ऐसा अगर यूपीएससी सोच करके अगर इस प्रकार के डिसीजन लेती है तो अमूमन जो है ये अगर देखा जाए तो बहुत कारगर साबित होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ईमेल आईडी और यूपीएससी के जितने भी प्रयास हों उनसे जो है इस बात को जो है पहुंचाएं, हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि और भी लोगों के जो दिमाग हैं वो खुलें और वो इस प्रकार की जो है भविष्य में हम एक यूपीएससी स्कैम होने से बचा सकें। और हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ कि यूपीएससी कोई गलत काम कुछ कर रही है, मैं जस्ट जो है लोगों की शंकाओं को आपके सामने कच्छ रख रहा हूँ और इससे ज़्यादा मेरा कोई औचित्य नहीं है। मैं सिर्फ एक मैसेज को लेकर आया था, आपके सामने डिलीवर किया, और यदि मुझसे किसी बार की गलती हो गई हो तो उसके लिए जो है मैं माफ़ी चाहता हूँ। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था और इससे ज़्यादा जो है इस वीडियो का कोई औचित्य नहीं है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं आपको बता दूं हमारे चैनल पर 600 से अधिक लेक्चर है और साथ ही में जो है चैनल जो है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन और प्री IR यानी कि पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस के अगर आप स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों वीडियो साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।